नमस्कार साथियों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजिलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज हम करने जा रहे हैं जनवरी मंथ के हिमाचल के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंसी सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1966। तो 1966 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी निर्वाचन क्षेत्र की सीटें थी? तो इसका राइट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, 60। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो कब बना था? तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था, और जो ये स्टेट बना था 25 जनवरी सन 1971 को ये बना था। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हाल ही में एक टॉपिक आया था गिरिराज के न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में 25 जनवरी को हमारा हिमाचल प्रदेश का 54th जो है वो स्टेटहुड डे जो है मनाया गया, राज्य दिवस मनाया गया। और ये कहाँ पे मनाया गया? तो एक जगह है धर्मपुर, और ये धर्मपुर कहाँ पे है? ये धर्मपुर आपका मंडी में है। यहाँ पे स्टेटहुड डे जो है वो मनाया गया। और 26 जनवरी को जो है इंडिपेंडेंस डे जो है हमारे भारत का मनाया गया। उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन। और इनको ये इनविटेशन 6 टाइम जो है वो भारत की तरफ से दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो जब हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलेक्शन हुए थे तब नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 36 इन 1951। 1952 में सरकार बनी थी जिसमें से 24 सीट्स जो है वो कांग्रेस जीती थी। और 1966 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो थी 63, जिसमें से इलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स थी, इलेक्टेड सीट्स जो थी वो थी आपकी 60, और 3 जो थी आपकी वो नॉमिनेटेड सीट्स थी, नॉमिनेटेड सीट्स वो थी आपकी 3। अब और अगर आगे बात करें तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स हैं, और ये 68 सीट्स कब से लागू हुई हिमाचल प्रदेश में? तो 25 जनवरी सन 1971 से। अब बात की जाएगी कि ये सीट्स जो है नंबर ऑफ सीट्स कब बढ़ेंगी। तो ये नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 2026 में डिसाइड होंगी जनसंख्या के आधार पर, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कितनी सीट्स जो हैं वो बढ़ेंगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु स्टार्टेड द आइस स्केटिंग रिंक एट शिमला अराउंड 1920? तो 1920 के आसपास शिमला में आइस स्केटिंग रिंक की शुरुआत किसने की थी? तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, तो ये है ब्लेसिंगटन। इन्होंने जो है वो आइस स्केटिंग रिंक की शुरुआत की थी 1920 में शिमला में। और ये आइस स्केटिंग जो है वो लक्कड़ बाजार में है। लक्कड़ बाजार आपको पता है शिमला में एक मार्केट है लक्कड़ बाजार, यहाँ पे जो है आइस स्केटिंग रिंक जो है इसकी शुरुआत की गई। और ये पहला नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है, नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक है हिमाचल प्रदेश का। अब बात करते हैं शिमला में। तो शिमला एक और चीज के लिए फेमस है। तो पहले बात करते हैं CCTNS। इसकी फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिमिनल्स जो हैं उनके क्राइम को ट्रैक किया जाता है नेटवर्क सिस्टम से। इसमें क्या किया गया है, जो भारत के 14,000 पुलिस स्टेशन हैं, 14,000 पुलिस स्टेशन जो हैं वो एक दूसरे से इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। मतलब कि कोई भी क्रिमिनल की कहीं भी अगर आप क्या कर दो, इनपुट दे दो, तो वो सारे पुलिस स्टेशन में अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन सिस्टम की तरह। मतलब कि पहले क्या होता था, किसी क्रिमिनल की रिपोर्ट जो है किसी पुलिस स्टेशन में होती थी तो ऑफलाइन उस पुलिस स्टेशन में वो उसका रिकॉर्ड जो है निकालना पड़ता था। अब क्या होगा कि कोई भी क्रिमिनल की रिकॉर्ड जो है वो सारे ही पुलिस स्टेशन जो है एक्सेस कर पाएंगे। इसमें जो 14th लीडरशिप कॉन्क्लेव दिल्ली में हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश को बेस्ट अवार्ड मिला है, शिमला को बेस्ट अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। CCTNS में हिमाचल प्रदेश को जो है क्या मिला है? बेस्ट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रूट
प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर अत्याधुनिक फल प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो इसकी ऑप्शन नंबर है सी। और ये कहां पे है? तो ये शिमला में है। तो शिमला से रिलेटेड जो है हमने न्यूज पढ़ ही ली थे। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द हाइड कपल ऑफ द मोरोवियन मिशन हु केम फ्रॉम जर्मनी फर्स्ट एस्टेब्लिश ए स्कूल इन प्राइमरी स्कूल इन 1861? तो जर्मनी से आए मोरोवियन मिशन के हाइड दंपत्ति ने सर्वप्रथम 1861 में प्राइमरी पाठशाला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थापित की? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर लाहौल स्पीति। तो हाइड कपल ने सबसे पहले लाहौल स्पीति में जो है प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश किया था 1861 में। अच्छा, उसके बाद रेगुलर जो हमारे बोर्ड स्कूल हैं, रेगुलर जो कांगड़ा बोर्ड स्कूल है वो कब ओपन हुआ? तो वो हुआ 1919 में। और इसमें जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो क्या थी? उर्दू। और इसके बाद अगर लाहौल स्पीति में बात की जाए तो लाहौल स्पीति का एक बहुत फेमस पावर प्रोजेक्ट है रोंगटोंग। और ये कितने मेगावाट का है? बहुत कम मेगावाट का है, 2 मेगावाट का। और हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो पार्वती पावर प्रोजेक्ट है, जो कितने का है? 2051 मेगावाट का। चलिए जी नेक्स्ट, विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन द स्टेट? हिमाचल प्रदेश के सरकार द्वारा प्रदेश में एकीकृत एवं समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो सारी की सारी इंटीग्रेटेड जो हैं वो एग्रीकल्चर, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और ये किस स्कीम के अंडर के दिया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है आपके पास सी, हिम उन्नति योजना। इसके तहत जो है सारी की सारी कृषि को जो है इंटीग्रेट कर दिया गया है। और इसके लिए जो बजट लॉन्च किया गया है पहले फेज के लिए, तो ये कितना है? 150 करोड़। 150 करोड़ का जो है बजट इसमें लगाया जाएगा। इससे पहले जो कृषि के लिए कोई योजना आई थी तो वो थी, काफी बार पूछा भी गया, दूध गंगा योजना। दूध गंगा योजना, और ये हिमाचल प्रदेश में कब लागू की गई थी? 2009 में। और ये किसकी सहायता से चलाई गई थी? तो वो था नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म अगर बात करें, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और ऐसी ही एक स्कीम जो है जाइका। जाइका क्या कर रही है? जाइका मिशन आपने सुना होगा। तो हिमाचल की इकोनॉमी पे फोकस की जा रही है थ्रू एग्रीकल्चर। तो अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो इसके अंडर चलाई जा रही हैं। और जाइका की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? जे फॉर जापान, आई फॉर इंटरनेशनल, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। तो काफी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म भी, और जाइका के द्वारा। और अभी हाल ही में एक और स्कीम जो है वो हिमाचल सरकार के द्वारा चलाई गई है, हिमगंगा। तो हिमगंगा में क्या है? इसमें जो दूध है, डेयरी प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड जो है ये स्कीम है। ठीक है, और इससे रिलेटेड दूध की पैदावार बढ़ाने, उसके डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब कि आप लंबे समय तक उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उनको बेचकर अपनी इनकम को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो वो इस स्कीम के अंडर आएंगे, हिमगंगा। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस जूलॉजिकल पार्क विल बी एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्राणी उद्यान जो है वो स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी है बनगढ़ी। यहाँ पे जो है प्राणी उद्यान जो है बनाया जाएगा। अच्छा, ये जगह कहाँ पे है? तो ये कांगड़ा में है। कांगड़ा जो है आपका एक तरह से टूरिज्म कैपिटल बनाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो कांग्रेस सरकार है इस समय, उन्होंने क्या कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल, एज ए टूरिज्म कैपिटल जो है वो क्या करेंगे, इसे एस्टेब्लिश करेंगे। इसके लिए इन्होंने अलग अलग तरह की बजट और स्कीम्स जो हैं वो चलाई हुई हैं कांगड़ा में। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जूलॉजिकल पार्क जहाँ पे बनाया जा रहा है बनखंडी में। और दूसरा, यहाँ पे अगर बात करें तो इसके लिए
जो है 619 करोड़ का बजट जो है, 619 करोड़ का बजट जो है वो लगाया जाएगा। इस ये टोटल 3 फेजेस में लगाया जाएगा, जिसमें से 300 करोड़ जो है वो फर्स्ट फेज में लगाया जाएगा। 3 फेज में टोटल कितना लगेगा, 619 करोड़, और 300 करोड़ जो है वो फर्स्ट फेज के लिए लगाया जा रहा है, फर्स्ट फेज में। और ये फर्स्ट फेज जो है वो दिसंबर 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो कांगड़ा में ही एक आईटी पार्क भी जो है सेटअप किया जा रहा है। और ये आईटी पार्क जो है कहाँ पे है, तो ये आईटी पार्क जो है वो है चैतडू, चैतडू। और इस पर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो 17 करोड़ की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई आईटी पार्क नहीं है, वो भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो कांगड़ा में एक और प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है वरुण बेवरेजेस के द्वारा, वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस एक कंपनी है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी हम यूज करते हैं उनको जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये सारे वरुण बेवरेजेस के अंडर आते हैं। तो ये भी इंदौरा एक जगह है, कंदरौर, कांगड़ा में, इंदौरा में अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो चला रही है, चलाएगी और सेटअप करेगी। और ये जो प्रोजेक्ट है 268 करोड़ से जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली संजौली ढली टनल इनॉग्रेटेड, डिस्टेंस ऑफ दिस टनल इज। तो संजौली ढली एक टनल जो है उसका उद्घाटन हुआ है, इस सुरंग की दूरी कितनी है, तो इस सुरंग की दूरी जो है ऑप्शन नंबर ए 154.22 मीटर जो है इसकी है दूरी। और इस पर जो बजट खर्च किया जाएगा वो कितना कर दिया जाएगा, 47.36 करोड़ जो है इसमें बजट जो है यूज किया जाएगा। अगर हम टनल्स की बात करें तो सबसे बड़ी टनल जो है हिमाचल प्रदेश की वो है बड़ोग टनल, बड़ोग टनल हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी टनल। और अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये बड़ोग टनल कहाँ पे है, कालका शिमला जो शिमला रेलवे लाइन है यहाँ पे उपस्थित है। और इस कालका शिमला रेलवे लाइन जब बनी थी तो इसमें 103 टनल्स थी, और अभी इसमें 102 टनल्स हैं प्रेजेंटली। और सबसे बड़ी टनल जो है वो कौन सी है, बड़ोग टनल। और इसके बाद अगर बात की जाए एक और टनल जो है हाल ही में बनी है जिसका नाम है अटल टनल, रोहतांग टनल के नाम से भी फेमस है ये। और इसकी जो इसका डिस्टेंस है, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 9.02 किलोमीटर, काफी इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश में एक और टनल है विक्ट्री टनल। विक्ट्री टनल जो है इसका नाम विक्ट्री क्यों पड़ा, विक्ट्री टनल क्यों पड़ा, क्योंकि ये बनाई गई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जो इंडियन है वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ तो जीत की खुशी में ये टनल बनाई गई जिसका नाम था विक्ट्री टनल। नेक्स्ट अगर चलें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। तो हिमाचल सरकार निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है स्थापित करने की योजना बना रही है, तो यह है आपका हमीरपुर। तो हमीरपुर जो है, अब मेडिकल कॉलेज है राधा कृष्णन, हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज है राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर वाले का। और आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जो है मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये शिमला है, आईजीएमसी शिमला का नाम, ठीक है। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, ये टांडा मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद है वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज, ये नाहन में सिरमौर के मेडिकल कॉलेज का नाम है। फिर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये चंबा के मेडिकल कॉलेज का नाम है। फिर है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, ये आपका नेर चौक मंडी में जो है उसका नाम है। और एक और है मंडी में अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये भी मंडी में है। तो ये अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं और इनके नाम आपको पता होने चाहिए
और किस जिले में है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच सब्सिडी गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर गीजर। तो सोलर गीजर के लिए जो है वो कितने परसेंट की सब्सिडी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो देगी, तो ये है आपका 30%। अब अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश जो है इन्होंने 31 मार्च 2026 तक कहा है कि हम क्या बन जाएंगे, ग्रीन स्टेट। 31 मार्च 2026 तक क्या बन जाएंगे, ग्रीन स्टेट बन जाएगी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और अभी हाल ही में 2023-24 में कुल कितने, 2023-24 में 500 मेगावाट की जो है उत्पादन किया जाएगा एनर्जी का। और नेक्स्ट है, अगर सोलर फेंसिंग लगाते हैं तो इसके लिए भी स्कीम है। तो कितनी सब्सिडी है, तो सोलर फेंसिंग लगाने के लिए आप 80% की सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। और इसमें ये सब्सिडी बढ़ भी सकती है अगर आप जो है 3 लोग मिलकर, 3 या 3 से ज्यादा लोग मिलकर सोलर फेंसिंग लगाते हैं, तो ये सब्सिडी जो है 85% तक रहेगी। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें। और ई टैक्सी जो है वो सरकार जो है आ, अपने युवाओं को देगी। इसमें क्या होगा कि 50% जो है पेमेंट कौन करेगा, सरकार करेगी। 50% पेमेंट सरकार करेगी। उसके बाद क्या रहेगा कि इसमें एक कंडीशन है कि कोई भी अगर कार खरीदता है या कोई ईवी व्हीकल कोई भी खरीदता है तो उसमें 50% सरकार देगी। बट वो व्हीकल जो है वही व्यक्ति ड्राइव करेगा जो जिसके नाम पर वो गाड़ी होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि आप गाड़ी खरीद लें और क्या करें कि कोई ड्राइवर रख के उसको चला ले। और सरकार जो है अपने ऑफिसेज में इसे लगाएगी और 40,000 पर मंथ की सैलरी भी जो है उस व्यक्ति को लगाई जाएगी। तो एश्योर करेगी सरकार की उसकी गाड़ी जो है वो खाली ना रहे। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश टोन भराड़ी टेम्पल सिचुएटेड। तो टोन भराड़ी हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उपमंडल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर, टोन भराड़ी। तो यहाँ पे क्या है, ये जोगिंद्रनगर में एक टेम्पल है। यहाँ पर जो मन्नत है वो एक पत्थर पर बैठकर मांगी जाती है। ठीक है, और ये वहाँ पे मंडी में है और मंडी के लोगों की कुल देवी का मंदिर भी यही है, टोन भराड़ी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रूलर ऑफ सिरमौर ड्यूरिंग पझोता मूवमेंट। पझोता आप ऐसे लिख सकते हैं, पझोता। पझोता मूवमेंट क्या थी, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी। और इस समय जो सिरमौर के राजा थे वो थे राजेंद्र प्रकाश। ये एक्चुअल में क्या था कि इन्होंने लगान ज्यादा लगा दिया था, टैक्स ज्यादा लगा दिया था। उसके खिलाफ जो है राजेंद्र प्रकाश के खिलाफ जो है लोगों ने एक मूवमेंट की थी। और इस समय 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो थी वो चली हुई थी। तो इसको एक तरह से हिमाचल प्रदेश की क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कहा जाता है या उसका समकालीन कहा जाता है। तो ये किसके समय में हुआ है, यह राजेंद्र प्रकाश जी के समय में हुआ है और ये सिरमौर के राजा थे उस समय। चलते हैं नेक्स्ट। Recently, Himachal Pradesh cabinet has decided to increase the marriageable age of girls from 18 to which year? हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने लड़कियों का विवाह योग्य आयु जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है, तो ये कर दी है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर 21 ईयर्स। तो 21 ईयर्स एज जो है लड़कियों की शादी की अब कर दी गई है सरकार ने और इसको कैबिनेट में ले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर सावित्रीबाई फुले एस्टेब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन। तो सावित्रीबाई फुले जो थी वो क्या थी, एक तरह से सोशल रिफॉर्मर थी, सोशलिस्ट थी और दूसरी पोइट थी और वुमेन टीचर थी। और इन्होंने टीचर होने के साथ साथ पहला जो है कंट्री का क्या शुरू किया था, फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन। और ये कब किया था, 1848 में। 1848 में
और इसी के साथ इन्होंने वहां पे डिस्क्रिमिनेशन, एज डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया था। और इनके जो हस्बैंड थे जिनका नाम था ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले ये भी रिफॉर्मिस्ट थे, सोशलिस्ट थे। और इन्होंने किसकी इन्होंने सत्यशोधक समाज की जो है वो स्थापना की थी। और ये कब की थी? 1873 में। तो सत्यशोधक समाज जो है आपकी सोसाइटी की बुराइयों से लड़ने के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की थी। इसमें डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, उसके खिलाफ इन दोनों पति पत्नी ने काफी जो है आंदोलन जो है वो किए हैं। नेक्स्ट अगर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज मैटरनिटी लीव ग्रांटेड टू द वुमेन कुक कम हेल्पर इन हिमाचल प्रदेश। तो मैटरनिटी लीव जो है वो कितनी दी जाएगी? वो दी जाएगी 180 डेज की, मतलब कि 6 महीने की। वुमेन जो हेल्पर हैं, कुक करती हैं आपके एमडीएम में, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में, तो उसके लिए 180 डेज की मैटरनिटी लीव जो है इसको कैबिनेट में ले गए थे और लीव जो है वो ग्रांट कर दी गई है। तो कैबिनेट डिसाइडेड टू ग्रांट मैटरनिटी लीव फॉर 180 डेज अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1962। तो इस एक्ट के अंडर जो है विमेंस को क्या दिया जाएगा? 180 दिन का अवकाश जो है वो दिया जाएगा। बेनिफिट एक्ट ऑफ 1960, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1962 के अंदर। इसमें एक कंडीशन जरूर है कि अगर पहला बच्चा होता है तो आपको 180 दिन का अवकाश रहेगा, अगर दूसरा बच्चा होता है उसके बाद फिर से आपको 180 दिन का अवकाश रहेगा, पर तीसरे बच्चे के ऊपर आपको मैटरनिटी लीव जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये किसका रूल है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। नेक्स्ट है आपके पास, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। हाल ही में किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, श्री प्रवीण कुमार। तो श्री प्रवीण कुमार इज द राइट आंसर। सॉरी, प्रवीण सिंह है। प्रवीण सिंह जो है ये कहां से हैं? तो ये कांगड़ा से हैं। प्रवीण सिंह कहां से हैं? तो ये कांगड़ा से हैं। और ये एएसआई हैं बीएसएफ में। इन्हें किस लिए अवार्ड दिया गया है? क्योंकि इन्होंने माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा को, दोनों को 2 टाइम्स जो है, 2 बार जो है उन पीक्स को चढ़ा है। इसके लिए इन्हें जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है 2022 से सम्मानित किया। अब बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की एक प्लेयर है रितु नेगी। रितु नेगी कबड्डी की प्लेयर हैं और कैप्टन है इंडियन टीम की। और इन्हें जो है अर्जुना अवार्ड दिया गया है, अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अर्जुना अवार्ड से। और ये कहां से हैं? ये सिरमौर से हैं, सिरमौर जिले से हैं। और ये कबड्डी टीम की कैप्टन थी एशियन गेम्स में, जहां पे भारत ने गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। और सिरमौर से ही 2 और प्लेयर हैं, एक हैं सीता घोष, दूसरे हैं समरेश जंग। इन दोनों को भी 2002 में जो है अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो सीता है ये हॉकी की कैप्टन रही हैं उस समय, और समरेश जंग जो हैं ये शूटर थे। ठीक है। और एक और खिलाड़ी हैं काफी फेमस, वो भी एएसआई हैं, दैट इज योर मुकेश कुमार, मुकेश कुमार। और ये कहां से हैं? ये रोडू से हैं। इन्हें क्या क्या अवार्ड मिले हैं? तो इन्हें 2013 में
डीजीपी डिस्क अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल भी जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। मुकेश कुमार, सीता गौसाब, समरेश जंग, रितु नेगी, और कांगड़ा से जो हैं आपके श्री प्रवीण सिंह। और इस बार जो अर्जुना अवार्ड है मोहम्मद शमी को भी जो है क्रिकेटर है, बॉलर है, उन्हें भी अर्जुना अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू रीच आउट द पीपल एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवांसेस। लोगों तक पहुंचने के लिए और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का क्या नाम है? तो सरकार गांव के द्वार, ऑप्शन नंबर डी, इस योजना का नाम है। इसमें क्या है कि सरकार जो है वो लोगों के पास उनके गांव में जाकर उनसे डिस्कशन करेगी कि जितनी भी सरकारी जो है आपको सुविधाएं दी गई हैं, या फिर जिन लोगों के पास सरकारी सुविधाएं पहुंच गई हैं, उन लोगों से बातचीत करेगी और उनसे डिस्कस करेगी कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिल चुकी हैं। तो इससे रिगार्डिंग जो है सरकार गांव के द्वार प्रोग्राम जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाया गया है। और ये सरकार गांव के द्वार जो है ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो ये नादौन विधानसभा से जो है स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम। इसमें सरकार एक तो अपनी उपलब्धियां गिनाती है और दूसरी लोगों को अवेयर करती है न्यू जो पॉलिसीज हैं उनको कैसे लिया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति उनको नहीं ले पाता है तो उनकी हेल्प करेगी सरकार। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है वो सरकार के द्वारा चलाया गया है, सरकार गांव के द्वार। और इसमें हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, और किसी को अगर कोई स्कीम नहीं मिल रही है तो उन्हें तभी आदेश जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम इज बीइंग रन इन द स्टेट टू मेक द यूथ सेल्फ रिलायंट। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में कौन सी योजना जो है वो चलाई जा रही है? तो ये योजना है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। जैसे मैंने पहले बात की थी ई टैक्सी, वो भी इसी के अंडर दी जा रही है। ई टैक्सी में क्या था कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो खरीदेंगे, उस पर सरकार आपको कितने परसेंट की सब्सिडी देगी? तो 50% की जो है सब्सिडी आपको दी जाएगी। उसके बाद जो भी व्हीकल आप खरीदते हैं तो उसको काम दिलवाने की काम जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ही दिलवाएगी। ठीक है, कैसे दिलवाएगी कि जितने भी सरकारी विभागों में गाड़ियां लगी रहती हैं तो वो गाड़ियां जो है आपसे इलेक्ट्रिक लगाई जाएंगी। मतलब कि जिन भी गाड़ियों को सरकार लोगों को दिलवाएगी स्कीम के अंडर, उन लोगों की गाड़ियां जो हैं सरकारी डिपार्टमेंट में लग जाएंगी, जिनको जो है 40,000 पर मंथ मिनिमम जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, इस पर एक कंडीशन भी है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप गाड़ियां खरीद लें और ड्राइवर रख कर क्या करें कि उनको सरकारी ऑफिसेज में लगा दें। तो जिस भी आदमी के नाम पर वो गाड़ी होगी उसी आदमी को वो गाड़ी वो है ड्राइव करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें एक और स्कीम है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जो है 21 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को जो ये है स्कीम उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा कि आपके घरों पे सोलर पैनल जो हैं वो लगाए जाएंगे। अगर आप 200 किलोवाट की एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो आपको 40,000 पर मंथ जो है वो रुपीस सरकार की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, और ये 5 बीघा पे ये स्कीम जो है चलेगी। 10 बीघा पे एक स्कीम चलेगी, 500 किलोवाट अगर आप लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो आपको महीने का 1 लाख रुपीस जो है वो सरकार देगी। अब इस पर जो है सब्सिडी कितनी रहेगी? जब ये आप प्रोजेक्ट जो है वो लगाएंगे तो 30% सब्सिडी जो है वो सरकार देगी, और उसके बाद जो है 70% लोन जो है वो भी कौन करवाएगा? सरकार, गवर्नमेंट जो है वो करवा कर देगी। ठीक है, और इसमें
10% रुपीज जो है वो आपको जो भी आपका पावर प्रोजेक्ट लगाएगा, डेवलप करेगा, उसको दिया जाएगा। ठीक है, इसकी कॉस्ट का 10% जो है, जो भी डेवलप करेगा वहां पे उसको दिया जाएगा। और 25 साल बाद जो है ये 10% रुपीज जो हैं वो आपके रिफंड हो जाएंगे और डेवलपर अपना सामान जो है वो ले जाएगा। तो ये स्कीम थी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट आपके पास, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हैज बीन अवार्डेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन विच फील्ड। तो हिमाचल प्रदेश को किस में बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत जो है वो किया गया है? तो ये किया गया है आपका स्टार्टअप रैंकिंग 2020। तो हिमाचल प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग में, तो हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप जो है वो काफ़ी इजी हैं। इस पर जो है पार्ट ए और पार्ट बी में जो है हिमाचल प्रदेश जो है पहले नंबर पर आया है स्टार्टअप रैंकिंग में। अब पार्ट बी क्या है? तो जिन भी स्टेट्स में पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ से कम है, लेस देन 1 करोड़, तो वो किस में आएंगे? पार्ट बी में। और पार्ट बी में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है हिमाचल प्रदेश का है स्टार्टअप्स के लिए। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी की बात करें तो उस पर भी हिमाचल जो है वो टॉप कर रहा है भारत में। नेक्स्ट, ये लोन जो है वो स्टार्टअप्स के लिए कहां से मिलते हैं? तो एमएसएमई। एमएसएमई एमएसएमई जो डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 27 जून। ठीक है। और नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। एमएसएमई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एम फॉर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई। नेक्स्ट अगर चलें, हुज डिसेंडेंट्स आर द रूलर्स ऑफ चंबा कंसीडर्ड टू बी। तो चंबा के शासकों को किसका वंशज जो है वो माना जाता है? तो हाल ही में आपको पता है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई है लॉर्ड रामा की अयोध्या में। तो लॉर्ड रामा जो है चंबा के वंशज जो है वो माने जाते हैं। एक्चुअली जिन्होंने चंबा बसाया था तो मारू वर्मा, ये 550 में अयोध्या से आए थे, अयोध्या से, और इन्होंने चंबा शहर को जो है वो बसाया था। तो इस वजह से जो है ये चंबा के शासक जो हैं लॉर्ड रामा के वंशज जो हैं वो माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विद हुज हेल्प विल द इथेनॉल प्लांट टू बी एस्टेब्लिश इन जीतपुर बहड़ी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऊना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इथेनॉल का प्लांट जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है? तो वो ऊना में हो रहा है, जीतपुर बहड़ी में। और ये किसकी हेल्प से जो है वो चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा एचपीसीएल। एचपीसीएल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो है आपका इथेनॉल प्लांट जो है लॉन्च करेगी आपके कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में, जीतपुर बहड़ी में। अच्छा, इसमें जो है सारा का सारा पैसा एचपीसीएल लगाएगी ऐसा नहीं है, 50% जो है एचपीसीएल लगाएगी और 50% जो खर्चा है वो गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वेस्ट करेगी। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वेस्ट करेगी। और नेक्स्ट है इसमें जो गोल है वो है 1.5 लाख, 1.5 लाख जो है 1.5 लाख लीटर जो है इथेनॉल यहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, जीतपुर बहड़ी जो है इथेनॉल पावर प्लांट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो थे ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपके जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक द सेशन एंड थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द सेशन।